हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 34 एंड द डेट इज 22 September 2020। योर क्लास इज 10th। यहाँ अपने अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे वर्कशीट। हेलो चिल्ड्रन, होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वर्कशीट्स एंड आर कीपिंग देम सेफ। हम ये आशा करते हैं कि आप सभी इन वर्कशीट्स से आनंद ले रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं काफ़ी, और इन्हें सेव भी रख रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ फन फैक्ट्स अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड। हेयर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर भी लिखा भी है यू मस्ट फॉलो रूल्स, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। डू यू नो दैट इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया। क्या आप जानते हैं कि रशिया में गंदी कार को चलाना गैर कानूनी है। इन ओसावा ओंटारियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री। ओसावा ओंटारियो में पेड़ पर चढ़ना कानून के खिलाफ है, आपको फाइन या जेल हो सकती है। डोंट फ्रोन, फ्रोन माने त्योरियाँ चढ़ाना या माथे पर शिकन डालना, या एक ऐसा एक्सप्रेशन देना जिससे आपके चेहरे पर सैडनेस या एंगर दिखे। क्या है इसमें थर्ड हमारा जो रूल है, इन मिलान इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फ्रोन इन पब्लिक अनलेस देर आर एट फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल। अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो वहाँ पर आप माथे पर शिकन या कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दे सकते जिससे आप सैड या दुखी दिखें। वो क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है। आप कहाँ कर सकते हैं, जब आप किसी फ्यूनरल में किसी के अंतिम संस्कार पर गए हो या किसी को मिलने हॉस्पिटल में गए हो। नेक्स्ट रूल है, इट इज़ इलीगल टू चू गम इन सिंगापुर। सिंगापुर में अगर आप गम चबा रहे हैं तो वो गैर कानूनी है। इट इज़ इलीगल टू फीड पिजन्स इन वेनिस। वेनिस में कबूतरों को खाना खिलाना गैर कानूनी है। तो आपके लिए मैं एक्टिविटी दे रहा हूँ, आप ये सर्च कीजिए गूगल पर और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये इलीगल वेनिस में क्यों है पिजन्स को खाना खिलाना। तो आज हमारी जो एक्टिविटी है वो है वी यूज़ द मॉडल मस्ट व्हेन। हम मॉडल जो मस्ट है वो कब इस्तेमाल करते हैं। इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग, जब आपकी कोई कर्तव्य बन जाता है उसे करने के लिए। यू आर ओब्लाइज टू डू इट, जब आप ओब्लाइज माने बाधित होना, जब आप बाधित होते हो आपको वो काम करना ही पड़ता है। यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फॉरबिडन, जब आपको मना किया जाए कोई काम करने के लिए क्योंकि वह रूल्स के खिलाफ है और इज़ फॉरबिडन, फॉरबिड का मतलब मना कर रखा, आपको वो मना कर रखा है। तो मस्ट क्या है, मस्ट इज़ अ मॉडल विच इज़ यूज्ड एज ए कंपल्शन और ओब्लिगेशन। मस्ट एक मॉडल है जिसको हम दबाव या एक ऐसे कर्तव्य के बारे में के लिए इस्तेमाल करते हैं डैट वी हैव टू बी फॉलोड, जिसका पालन हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। हेयर आर 2 एग्जाम्पल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ मस्ट इन अ सेंटेंस। तो चलिए पढ़ते हैं। यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। तुम्हें इस नदी में नहीं तैरना चाहिए क्योंकि यह पूरी मगरमच्छों से भरी है। तो आपको मना किया गया है। वहाँ पर आपको एक साइन बोर्ड भी मिलेगा, वार्निंग साइन बोर्ड, कि इस रिवर में आपको तैरना मना है। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, मस्ट। सेकंड देखते हैं, आई मस्ट वियर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। मैं जब ड्यूटी पर होता हूँ तो यूनिफॉर्म पहनता हूँ या मुझे यूनिफॉर्म पहननी चाहिए क्योंकि वो एक ओबलाइज्ड है, वो बाधित है, बगैर वो यूनिफॉर्म के ड्यूटी उसको कोई करने नहीं देगा। तो हम आपके लिए जो टास्क है वो 10 एग्जाम्पल्स हैं, 10 सेंटेंसेस हैं जिनको आपको कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द सूटेबल मॉडल। आपको ये मॉडल चूज़ करना है और आंसर बताने हैं। फर्स्ट देखते हैं, दीज डेज, इन दिनों में, वी डैश वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। देखिए शुड और मस्ट दोनों का हिंदी मतलब है चाहिए। क्या मतलब है, चाहिए। तो इन दिनों जब हम बाहर जाते हैं तो हमें मास्क पहनना चाहिए। देखिए शुड है वो एक एडवाइस करता है, एक एडवाइस की तरह, एक सजेशन की तरह, सुझाव की तरह काम करता है। एक मस्ट वो है, वो आपके ऊपर ओब्लिगेशन है, एक कर्तव्य है जो आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो आपको पता अगर आप बगैर मास्क के बाहर जाओगे तो आपको यू विल बी फाइंड, आपको फाइन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, वी मस्ट वियर अ मास्क व्हेन वी गोट आउट। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का मस्ट। सेकंड देखते हैं, शील्ड डैश मस्ट और शुड बी वोर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट। अगर आपको कोरोना पेशेंट के पास जाने की आवश्यकता होती है या आपको मिलना
पड़ता है तो आपको क्या पहननी चाहिए? एक शील्ड पहननी चाहिए, फेस शील्ड आपने देखी होगी, वॉर्न माने पहनना। तो यहाँ पर मस्ट और शुड, अगेन शुड एडवाइस है, आप मानो या ना मानो, इट इज़ ओनली अप टू यू, ये आपके ऊपर है। लेकिन मस्ट एक आपके पास ऊपर एक ओब्लिगेशन है, आपके ऊपर एक बाधित आपको कर दिया जाता है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? मस्ट। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो सकते हो। थर्ड देखते हैं, यू डैश कैन और हैव टू वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको शील्ड पहननी चाहिए। या यहाँ पर देखिए कैन भी यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं, कैन को वैसे एबिलिटी पॉसिबिलिटी के यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एज अ सजेशन के लिए यूज़ किया गया है। हैव टू भी मस्ट टू की तरह इस्तेमाल होता है, आपके ऊपर एक बाधा होती है, ओब्लिगेशन होता है कि आपको काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपके ऊपर, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप शील्ड पहन भी सकते हैं और नहीं भी पहन सकते हैं, आप फेस मास्क से भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड का कैन। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके, वी डैश स्टे एट होम, हमें घर पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मस्ट का आपको पता है हिंदी मतलब चाहिए, कैन का सकना या सकता है। तो आप हिंदी बोल के देखिए, हमें घर पर रहना चाहिए या हम घर पर रह सकते हैं। तो दोनों ही पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पर आजकल क्या है, एक ओब्लिगेशन है हमारे ऊपर, अगर हम बाहर गए बगैर काम के तो हो सकता है हम इन्फेक्टेड हो जाएं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वी मस्ट स्टे एट होम। फिफ्थ देखते हैं, आ सैनिटाइजर डैश बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति ऑब्जेक्ट को टच करता है और आप उसको फिर से दोबारा टच करते हैं तो आपको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है शुड एक मोरल एडवाइस की तरह, नैतिक सलाह की तरह इस्तेमाल करते हैं, मस्ट एक्ट एज अ ओब्लिगेशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए सैनिटाइजर मस्ट बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स। 6 देखते हैं, टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज मस्ट और मस्टंट। ये मस्टंट क्या है? ये मस्ट नोट की शॉर्ट फॉर्म है। सेफ रहने के लिए आपको अपने साथ पानी की बोतल रखनी चाहिए। तो रखनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए, तो रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर सीधा हो जाएगा मस्ट, क्योंकि उसमें मस्ट नोट है ये। 7 देखते हैं, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज डैश मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट्स। जो कंटेनमेंट एरियाज में, जो रोकथाम वाले एरियाज में रहते हैं, उनको पब्लिक कॉन्टैक्ट बहुत कम कर देना चाहिए, मतलब उनको लोगों से बहुत कम मिलना चाहिए। तो अगेन शुड और मस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा रखी है, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। 8th एग्जाम्पल है, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश बी एंश्योर्ड। रेगुलर हाथ धोना आपको सुनिश्चित करना चाहिए। तो दोबारा से आज जैसे टाइम चल रहा है वहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? मस्ट। क्या आंसर हो जाएगा? मस्ट। 9th एग्जाम्पल देखते हैं, यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। आपको साइन लैंग्वेज, जो इशारों से बात करते हैं उसको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं, वो आपको सीखनी चाहिए टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम्स। हमेशा जैसे आप बातें करके बोलते हो तो आपको कई बार साइन लैंग्वेज से भी काम चलाना चाहिए। तो यहाँ पर कैन और मस्ट, ओब्लिगेशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आप टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम यू कैन ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज, आप एक साइन लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैन। 10th है और लास्ट है हमारा सेंटेंस, ऑल ऑफ अस डैश शुड और कैन ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। हम सबको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला खाना खाना चाहिए। तो देखिए कैन एडवाइस नहीं देता, शुड हमें एडवाइस देता है। जो शुड जो मॉडल है वो एडवाइस की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शुड, हमें खाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। और आई थिंक you will like this video, and if you like this video then like the button, hit the like button, share this video, subscribe our channel and keep watching and supporting Molding Minds. Jai Hind, Jai Bharat.